हेलो साथियों, जनरल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम राजस्थान पुलिस और सीईटी को मद्देनजर रखते हुए आज आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। राजस्थान पुलिस और सीईटी को मद्देनजर रखते हुए, पर जैसा कि जनरल साइंस सभी में पूछी जाती है, जैसे एसएससी, एमटीएस, रेलवे, जिसमें भी उन सभी को मैं कवर करूंगा। पर हमारा जब सबसे ज़्यादा फोकस राजस्थान पुलिस और सीईटी पर रहेगा। पर आप सब जनरल साइंस जिसमें सब में आती है तो सब देख सकते हो। तो मैं आज सबसे पहले साइंस का परिचय दूंगा कि साइंस होती क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज से शुरुआत करते हैं। अच्छा दिन निकले अपना। चलिए, जो भी आपका डाउट होगा वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं पूरा डाउट अगली क्लास में कंप्लीट कर दूंगा आपका। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। बाद में वो आप टॉपिक से भटक के करोगे तो भी कर दूंगा, पर मैं फिर कमेंट के नीचे ही करूंगा रिप्लाई। और आप टॉपिक के रिलेटेड कमेंट करोगे तो फिर मैं वहां पर ही कर दूंगा, अगले क्लास में कर दूंगा। ठीक है, तो जनरल साइंस, साइंस होती क्या है सबसे पहले परिचय दे रहे हैं अपन। साइंस होती क्या है, साइंस या विज्ञान होती क्या है। ठीक है, देखिए साइंस शब्द बना है ग्रीक शब्द के, लैटिन शब्द के साइंटिया से। साइंटिया शब्द से बना है। इसका मतलब होता है टू नो। टू नोमस कुछ जानना, कुछ विशेष ज्ञान। अच्छा, यानी किसी भी चीज के बारे में अपना विशेष ज्ञान होना, विशेष चीज जानना ही साइंस कहलाती है। अगर अपने हिंदी नाम में देखें तो वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। वी मीन्स कुछ जानना, विशेष ज्ञान। वी मीन्स होता है विशेष, विशेष मीन्स कुछ जानना। ठीक है, और ज्ञान मीन्स आपको जानता है किसी चीज के बारे में विशेष जानना, विज्ञान होता है। भारत की बात करें तो और साहब भारत की बात करें तो 28 फरवरी को, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रमन प्रभाव, अपने वैज्ञानिक हुए थे रमन जी, उनके प्रभाव, उनकी याद में, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार विजेता है 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उनकी याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अब। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। अब विज्ञान के लिए कुछ कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ परिभाषाएं भी दी है। जैसे विज्ञान के लिए सबसे पहले परिभाषा दी है आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक है। वैसे इसमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पर फिर भी आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा ही कहा है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है, कुछ विशिष्ट ज्ञान है उसका, यानी कि ज्ञान, हमारे पास ज्ञान है यानी कि किसी भी वस्तु, चलो मैं दोबारा बताता हूं। ठीक है, किसी भी वस्तु या पदार्थ का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। ठीक है, किसी भी वस्तु हो गई, कोई पदार्थ हो गया, कोई जीव हो गया, किसी भी चीज हो गई अपने पास, जिसका क्रमबद्ध तौर पर ज्ञान होना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे विज्ञान एग्जाम्पल लेते हैं अपन, दूध से दही का बनना। अब दूध से दही कैसे बनेगी, इसका भी क्रमबद्ध ज्ञान हो। जैसे शरीर के पर ज्ञान हो गया, शरीर का ज्ञान होना, शरीर का ज्ञान होगा। किसी अपने अंतरिक्ष का ज्ञान हो गया। जैसे
अंतरिक्ष में गर्म ज्ञान हो गया, बिखरा हुआ ज्ञान था पहले, जैसे लोग अपने हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि सांप के फन में पृथ्वी रखी हुई है, तो उसका क्रमबद्ध ज्ञान हुआ फिर बाद में कि पृथ्वी सांप के फन में नहीं रखी हुई, वो ऐसा ही डायरेक्ट है। ठीक है, इस तरह विज्ञान क्या हो गया, आइंस्टाइन जी ने कहा था किसी वस्तु का या पदार्थ का क्रमबद्ध ज्ञान होना किसी भी चीज के बारे में विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो अब विज्ञान की शाखाएं बताता हूँ, विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं आती है, इसका जनक कौन है। वैसे साइंस के क्या है नाम से, साइंस के पिता भी बता देता हूं मैं। साइंस के पिता या जनक, साइंस के जनक, साइंस के जनक किसे माना गया है, साइंस के जनक को माना गया है अरस्तु भाई साहब को। ठीक है, अरस्तु को ध्यान रखना, साइंस के जनक अरस्तु भाई साहब को माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, साइंस की शाखाएं बताता हूं मैं आपको, साइंस में कौन कौन सी शाखाएं होती है। ठीक है, देखे। ठीक है, देखा विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में 3 शाखाएं होती है, विज्ञान की 3 शाखाएं हो गई। जैसे सबसे पहले आ गया केमिस्ट्री, दूसरे नंबर पर आ गई फिजिक्स, तीसरे नंबर पर आ गई बायोलॉजी। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले केमिस्ट्री को लेते हैं। केमिस्ट्री को सबसे पहले लेते हैं। केमिस्ट्री केमिया शब्द से बनी हुई है। ठीक है, केमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ। मैं पेन दूसरा यूज करता हूँ। केमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ। ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, ये सारे ग्रीक शब्द है। वैसे ये भी ग्रीक शब्द ही है, ये भी ग्रीक ही शब्द है। ठीक है, ये सारे ग्रीक शब्द है। आपको ऐसे ऐसे लौट लेने की जरूरत नहीं, बस काला पदार्थ ध्यान रखना। केमिस्ट्री में भी 3 शाखाएं हो गई, केमिस्ट्री की भी 3 शाखाएं हो गई। जैसे सबसे पहले फिजिक्स, सबसे पहले सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पे आ गई अपने ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अपने फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी 3 हो, फिजिक्स में आएगा एक तो, फिजिक्स में भी 2 हो गई फिजिक्स। एक तो एंसेंट फिजिक्स, जिसे एंसेंट फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक तो एंसेंट फिजिक्स, में एंसेंट लिख देता हूँ, तो एंसेंट फिजिक्स, एंसेंट फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। एक तो आधुनिक फिजिक्स और एक ये हो गई मॉडर्न, ये होगी मॉडर्न फिजिक्स। थोड़ी राइटिंग थोड़ी ऐसी हो रही है आज, 1-2 दिन वो कर लेना। फिर एक तो ये आधुनिक और ये पुरानी, पुरानी हो गई ना, पुरानी फिजिक्स। पुरानी नहीं बोलते पर और दूर से बोलते हैं, अभी टर्म याद नहीं, यार बता दूंगा आपको। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक फिजिक्स। आधुनिक, आधुनिक का विलोम क्या होता है, वो होती है वो, अब उस तरह देख लेना। हाँ, तो केमिस्ट्री, केमिया शब्द वही है, इसका जनक होते हैं लेवांस्की। इसके जनक है, केमिस्ट्री के जनक हो गए, जनक हो गया केमिस्ट्री का लेवान विस्की, लेवान विस्की। ठीक है, केमिस्ट्री के जनक हो गए लेवान विस्की। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेवान विस्की केमिस्ट्री के जनक है, इसे मैं अलग से भी प्रेजेंट करूंगा। और एक फिजिक्स में हो गई एंसेंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आधुनिक फिजिक्स और एक पुरातात्विक फिजिक्स। ठीक है, फिर आती है अपनी बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, ये आ गई अपनी बायोलॉजी। ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट है। हाँ, तो दोस्तों बायोलॉजी में, बायोलॉजी की 2 शाखा होती है, एक तो जूलॉजी, एक दूसरी बॉटनी, जिसे जीव विज्ञान
इसे जीव विज्ञान और इसे पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं, पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स होगी, पुरानी फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स। जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी के पिता हो गए अरस्तु, पिता बताता हूँ हैंड टू हैंड। इनके पिता हो गए अरस्तु, और बॉटनी के फिर पिता हो गए थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस भाई साहब। ठीक है, ये जनक है। हाँ, बायोलॉजी शब्द वैसे बना बायो, बायोलॉजी शब्द भी तोड़ेंगे तो बायो हो गया, और फिर लॉजी, लॉजी जब भी आए तो ये ध्यान रखना, लॉजी का मतलब होता है क्या नाम से, स्टडी। लॉजी का मतलब हमेशा से यही आएगा, स्टडी। लॉजी जब भी आएगी तो स्टडी आएगा। और बायो का मतलब हो गया जीव, तो जीव विज्ञान हो गया, जीवों के प्रति अध्ययन करना, जीव विज्ञान हो गया। ठीक है। तो केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना हुआ है। एक काला, कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ। इसका जनक हो गया, केमिस्ट्री के जनक हो गया लेवानोव्स्की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी भी 3 शाखाएं होगी, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है। तो विज्ञान की 2-3 शाखाएं होगी, एक तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द बना हुआ है ग्रीक शब्द केमिया से, केमिया का अर्थ होता है काला पदार्थ। इसके जनक हो गए लेवानोव्स्की। ठीक है। ये इसके भी 3 शाखाएं, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये तीनों भी आपको कवर कराई जाएगी। इसके बाद में ग्रीक शब्द जो है फिजिक्स, फिजिक्स एक तो एंशिएंट फिजिक्स हो गई और एक मॉडर्न फिजिक्स हो गई। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक विज्ञान, और एंशिएंट पुरानी भौतिक विज्ञान। ठीक है। एंशिएंट फिजिक्स के वो हो गए क्या नाम से अपने, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। इस साइड से इसके हो गए सर आइजैक न्यूटन, इसके जनक हो गए आइजैक न्यूटन, और इसके जनक हो गए अपने आइंस्टीन। ठीक है, इसके आइंस्टीन हो गए। और बायोलॉजी शब्द लिखा हुआ ग्रीक से, बायो प्लस लॉजी, जीव विज्ञान हो गया। इसके जनक हो गए अरस्तु। और जूलॉजी, एक तो इसकी 2 शाखाएं हो गई, एक तो जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। जूलॉजी के जनक हो गए अपने अरस्तु, और बॉटनी के जनक हो गए थियोफ्रेस्टस। ठीक है। आज अब मैं आपको एक साथ ही जनक, आप इनके जनक बता देता हूँ, जो आप उस पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मैं आप सभी की आपको एक साथ जनक बता देता हूँ, जहाँ आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। जनक बता देता हूँ मैं आप सभी का। ठीक है, पहले मैं सबसे पहले बताता हूँ विज्ञान के जनक। विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जनक केमिस्ट्री के जनक हो गए अपने लेवानोव्स्की। तीसरे हो गए अपने प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक, प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक। प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक कौन हो गए? अपने सर आइजैक न्यूटन भाई साहब। ठीक है। और अपने मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन हो गए? मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है अपने आइंस्टीन। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं अपने क्या नाम से 5वें नंबर पे, अपने क्या नाम से उसके जीव विज्ञान। अब 5वें नंबर पर आता है अपना भौतिक, उसके 5वें नंबर पे आते हैं अपने जूलॉजी के जनक। 5वें नंबर पर जूलॉजी के जनक वो कौन हो गए? जूलॉजी के जनक। और जूलॉजी के जनक हो गए अपने अरस्तु,
और अपने क्या नाम से छठे नंबर पर आएंगे अपने बॉटनी जनक। बॉटनी के जनक हो गया अपने थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे सारा इंपॉर्टेंट है, जैसे याद रखना। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन कल सेल यानी कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। आज हो गया विज्ञान का परिचय, कल से सेल कोशिका यानी अपन बायोलॉजी लेंगे। बायोलॉजी लेंगे सबसे पहले, उसमें सेल यानी कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।